बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी चैप्टर के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे तत्वों की संयोजकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संयोजकता को समझने से पहले कि संयोजकता क्या है, उसको समझने से पहले हमें यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जो तत्व होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं। तत्व जो है वो क्या बनाते हैं, अणु और यौगिक, अणुओं का निर्माण करते हैं या यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि जो ये तत्व होते हैं ये अणुओं का निर्माण क्यों करते हैं या ये यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। जो तत्व हैं या जो परमाणु हैं ये अस्थायी नहीं होते हैं, यानी कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में क्या करते हैं, संयुक्त होते हैं। और संयुक्त ये किस प्रकार से, एक ही परमाणु के एक ही तत्व के दो परमाणु भी जो है वो क्या हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। एक ही तत्व के 2, 3, 4 इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु भी जो है वो क्या हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आपस में जो है वो क्या हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं, यौगिकों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि जो परमाणु है या जो तत्व है वो अणु का निर्माण क्यों करता है या यौगिक का निर्माण क्यों करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है या यौगिक का निर्माण करता है। क्योंकि जो तत्व होते हैं, और दूसरी चीज है वो अस्थाई नहीं रहना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, अस्थाई बनना चाहते हैं। और अस्थाई बनने के लिए वो क्या करते हैं, अपने निकटतम जो अक्रिय गैस है उसके विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। और जिससे कि वो जो है वो क्या हो जाए, अक्रिय गैस का रूप जो है वो क्या कर ले, धारण कर ले। तो इसलिए जो है वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं या यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि संयोजकता, कि कोई भी जो तत्व है वो यौगिक का निर्माण करने में या अणु का निर्माण करने में जितने इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा या जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 चीज आ गई। ठीक है, कि उसको हम उसकी वैलेंसी कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, तत्व अणु के निर्माण में या यौगिक के निर्माण में, कंपाउंड के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। और तीसरी चीज आई कि जितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब बात आती है कि अब भाई जो कोई भी तत्व है वो माना, सपोज करो हमने यहाँ पे Na ले लिया, सोडियम ले लिया। अब ये सोडियम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है कि इस तत्व के लिए, इस परमाणु के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को देना क्या होता है, आसानी होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आसानी से दे सकता है। और अपने अंतिम कक्षा में जो है वो, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए ये जो है वो अक्रिय गैस का रूप, विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए ये काम जो है वो क्या है, आसान है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो इस प्रकार से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सोडियम पे जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है, Na+ लिखते हैं हम उसको। दूसरा है क्लोरीन में का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 इसका परमाणु क्रमांक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7। तो क्या ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा या इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान होगा? कौन सा काम इसके लिए आसान होगा, 7 को त्यागना या 1 को ग्रहण करना? कौन सा काम आसान होगा? तो आपका उत्तर होगा कि 1 ग्रहण करना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए क्या होगा, आसान होगा। 7 को त्यागना इसके लिए क्या होगा, कठिन होगा। तो इसलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इस पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाता है, Cl पे जो है वो माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे आप जानते हैं, जो माना किसी से कोई कर्जा लेता है, ऋण लेता है, तो वो ऋणी हो गया। तो इसने भी क्या लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए ये क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो इसपे जो है वो ऋण चार्ज आ गया। जो दूसरा है, धनाढ्य है, धनी है, ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। भाई देगा कौन, जो धनी होगा, जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा होगा वही तो दूसरे को देगा। तो उस पे जो है वो, जैसे उस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया या धन का चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो काम है यहाँ पे, जो तत्व या यौगिकों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे पहले संयोजकता को समझ लेना। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे माना सपोज करो हमने NaCl लिख दिया, NaCl।
अब Na सोडियम, सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ये वाला क्या करता है, सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो सोडियम पे Na+ और Cl के पास तब कितने हो जाते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो जाते हैं, और इस पे जो है वो माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो अणु या यौगिकों का जो निर्माण होगा उसमें क्या होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन देगा और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। माना सपोज करो यहाँ पे एक ने दिया और दूसरे ने क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। अब ठीक इसी प्रकार से माना मैं लिखता हूं MgCl2 लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। तो इसने क्या किया, इसकी अंतिम कक्षा में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यानी इसकी ये जो है अंतिम कक्षा वाली, ये क्या है, इसकी संयोजकता है, संयोजकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Mg जो है इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये कितने, जो Cl है, 2 Cl के साथ में ये अभिक्रिया करेगा। इस Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला ग्रहण कर लेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो कौन, ये वाला ग्रहण कर लेगा। 7 इसके पास पहले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8। तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 8। इस वाले क्लोरीन के पास भी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे Mg आएगा, Mg। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो 2+ आ जाएगा, Mg 2+, ठीक है। और यहाँ पे Cl माइनस, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन बात आती है कि क्या सारे के सारे तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ग्रहण करते हैं, यही क्रिया होती है? नहीं, ये जो क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है या जो यौगिकों का जब निर्माण होता है, वो एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता, जिसमें एक तत्व जो है वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा तत्व उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। अब दूसरी होती है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता, अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सहसंयोजकता। सहसंयोजकता का मतलब है साथ साथ, सह माने साथ साथ, यानी बराबर इलेक्ट्रॉनों की। सहसंयोजकता में क्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ठीक है, कि दोनों ही तत्व जो है वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की या दो इलेक्ट्रॉन की या तीन इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे आपस में। भाई एक कहेगा भाई मैं दे भी नहीं सकता तो मैं ले भी नहीं सकता, एक कहेगा मुझे दे दो, दूसरा कहेगा मुझे दे दे, तो इससे काम नहीं चलेगा। माने मेरे पास 100 रुपए हैं और कोई मुझसे 100 रुपए मांगे, तो मैं कहूंगा नहीं भाई मैं 100 रुपए दे नहीं सकता, ठीक है, और वो उससे कहूंगा आप मुझे दे दो 100 रुपए, लेकिन वो भी मुझे 100 रुपए नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, भाई 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए मेरे पास है, कितने हो गए, 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए में जहां मुझे जरूरत होगी मैं 200 रुपए में काम चला लूंगा, यदि तेरे को जरूरत होगी तो तू किससे 200 रुपए से काम चला लेगा। तो इस प्रकार से माना सपोज करो पेन है, अब एक एक पेन दोनों के पास है, एक पेन एक के पास माना क्या है, एक पेन इसके पास है, एक इसके पास है। अब हमें माना 2 पेन की जरूरत है, मैं दूसरे से कहता हूं कि आप मुझे इस पेन को दे दो, वो कहता है नहीं भाई यदि मैं आपको दे दूं तो मेरा काम कैसे चलेगा। दूसरे को कहा आप मुझे दे दो, वो भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कहते हैं कि भाई जब आपको जरूरत होगी, एक काला पेन है और दूसरा कैसा है, नीला है। अब ये कहता है जब मुझे काले की जरूरत होगी आप मुझे काला दे दो, और जब मुझे नीले की जरूरत होगी मैं आपको क्या दे दूंगा, नीला। तो इस प्रकार से एक दूसरे को दे देंगे तो दोनों का काम जो है वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या होती है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। जैसे कि माना सपोज करो H और H, हाइड्रोजन, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 है, हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 है। तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इसको भी दे देता है और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और क्या बना लेते हैं, ये H2 बना लेते हैं, यानी हाइड्रोजन का एक अणु बना दिया इन्होंने, हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, साझेदारी हुई। कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉनों की भी क्या होती है, साझेदारी होती है, कहीं पे 3 की भी होती है। माना सपोज करो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहली कक्षा में 2 और लास्ट कक्षा में 6, ऐसे ही जो है दूसरा 6 इलेक्ट्रॉन है ये।
ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन है, उसकी अंतिम कक्षा में भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है। ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम इसको O डबल बॉन्ड O भी कह सकते हैं, ठीक है। और किसका निर्माण हो गया, O2, ऑक्सीजन के एक अणु का इससे क्या हो गया, निर्माण। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी होती है। जैसे नाइट्रोजन है, इसकी अंतिम कक्षा में जो है वो कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब 5, इसको कितने की जरूरत है, 3 की। तो ये इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इससे कर लेगा। इसको भी 3 की जरूरत है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार से जो है वो किसका निर्माण हो जाता है, N2, नाइट्रोजन के एक अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है वो क्या है, सह संयोजकता का, यानी बराबर इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या होना, साझेदारी होना। और एक और होती है, उसको बोलते हैं उप सह संयोजकता। तो उप सह संयोजकता में क्या होता है, यहां पे दिखा देता हूं मैं जल्दी में उसको। उप सह संयोजकता, तो उप सह संयोजकता में जैसे माना सपोज करो O3, ओजोन बोलते हैं इसको। ओजोन आपने सुना होगा, वायुमंडल में ओजोन की परत होती है, जो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इसके अंतिम कक्षा में 2 3 4 5 6 होते हैं। इसके भी कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 होते हैं। अभी क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो इसका अष्टक पूरा हो गया और इसका अष्टक भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब एक और है, एक और ऑक्सीजन है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जो है एक लोन, इसको 2 की जरूरत है। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो इसको क्या कर लेता है, दान कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखेंगे O। तो इस प्रकार से जो है वो किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की संयोजकता है जहां पे एक लोन पेयर, ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, दान किया जाता है। वहां पे जो है वो क्या होती है, उप सह संयोजकता होती है। तो इसके द्वारा जो है वो क्या होता है, जो तत्व होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं या अणु होते हैं, उनका क्या होता है, निर्माण होता है।